खुदा के बारे में क्या तस्वुर है इनका? गौतम का जो न्याय सूत्र है उसमें बहुत छोटा लेकिन एक्सप्लिसिट रेफरेंसेस हैं टू गॉड। वैशेषिक सूत्र जो है उसमें एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है खुदा के तस्वुर का, लेकिन कुछ कमेंटेटर्स ने उसकी भी कुछ बातों को भी एक्सेप्ट किया है एज रेफरिंग टू गॉड। लेकिन लेटर न्याय वैशेषिक स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं वो इलॉबरेट थ्योरी ऑफ गॉड देते हैं और उसको लिंक भी करते हैं विद थ्योरी ऑफ लिबरेशन। इन थिंकर्स के हिसाब से जो इंडिविजुअल सेल्फ ट्रू नॉलेज, रियलिटी की ट्रू नॉलेज को हासिल करता है और जो इस मुक्ति को, लिबरेशन को हासिल करता है, वो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से करता है। इसमें he receives it only by the grace of God. Without God's grace, ना ही ट्रू नॉलेज आपके अंदर पैदा होगा, ना ही लिबरेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो ये जो ये खुदा है, अब नेसेसरी हो गया तब इसको डिस्क्राइब करना। क्या होता है खुदा? हमको कैसे पता कि एग्जिस्ट भी करता है? पहले देखते हैं कि खुदा कौन है, फिर देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखते हैं खुदा कौन है। खुदा अल्टीमेट कॉज है क्रिएशन का, वो कॉज है मेंटेनेंस का, वो कॉज है डिस्ट्रक्शन का। सो ही इज द क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया को आउट ऑफ नथिंग नहीं बनाया है। एक्स नाइलो नाइल फिट, फ्रॉम नथिंग नथिंग कम्स। तो क्या कह रहे हैं कि he does not create creatio ex nihilo from nothing, but out of eternal atoms, space, time, ether, minds and soul. ये eternally exist करते हैं खुदा के साथ। तो क्रिएशन का मतलब हुआ सिर्फ इसको ऑर्डर करना into eternal, ये जो eternal entities है, just giving them this order and shape of this world. ये सब अदरवाइज कोएग्जिस्टेंट है खुदा के लिए, और खुदा इसको इस कायनात में बदल देता है जिसमें इंडिविजुअल सेल्फ एंजॉय और सफर कर अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ देयर ओन एक्शंस, एंड ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सर्व एज मीन्स टू द मॉरल एंड स्पिरिचुअल एंड्स ऑफ आवर लाइफ। इनके हिसाब से गॉड तब हुआ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस ऑफ बीइंग द फर्स्ट एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। मटीरियल कॉज नहीं है खुदा दुनिया का। So he is just like an architect of this universe. He is also the preserver. क्यों? क्योंकि उसी की मर्जी से ये कायनात है अभी भी। That it's in existence, it's because of the will of God. So also he is the destroyer. When he lets loose the forces of destruction, वो इसको खत्म भी कर सकता है। Then God is कितने? God is one, infinite, eternal. Since the world of space and time, minds and souls does not limit him, but is related to him as a body to the self which resides in it. ताकतवर है खुदा, omnipotent. He is guided in his activities by moral considerations of merit and demerit of human actions. Omnipotent है, कुछ भी कर सकता है, but his actions are guided by moral considerations. Omniscient भी है। Omniscient मतलब हर एक चीज का इल्म रखता है, लेकिन सही इल्म रखता है, गलत नहीं, चीजों का सही इल्म रख। कॉन्शियसनेस इटर्नल है, and his consciousness is direct and steadfast cognition of all the objects that exist.
एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, ये जो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, इट्स ओनली एन इनसेपरेबल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, ये एसेंस नहीं है खुदा की। वेदांत इसको कॉन्शियसनेस को एसेंस मानता है खुदा का, कहते हैं नहीं, ये एक इनसेपरेबल एट्रीब्यूट है, एसेंस नहीं है। He possesses to the full all 6 perfections and is majestic, almighty, all glorious, infinitely beautiful, and possessor of infinite knowledge and perfect freedom from attachment. ये है खुदा का तसव्वुर। जैसे खुदा एफिशिएंट कॉज है दुनिया का, so he is the directive cause of the actions of all living beings. का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान, कोई भी क्रीचर एब्सोल्युटली फ्री नहीं है अपनी एक्शंस करने के लिए, और रिलेटिवली फ्री है। वो जो अपनी एक्शंस करता है, दे आर अंडर द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द डिवाइन बीइंग। जैसे एक वाइज और बेनेवोलेंट फादर अपने बच्चे को डायरेक्ट करता है कुछ चीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज गिफ्ट्स, कैपेबिलिटीज, प्रीवियस अटेनमेंट, वैसे ही खुदा डायरेक्ट्स हो, वैसे ही खुदा भी ही डायरेक्ट्स ऑल लिविंग बीइंग्स टू डू एक्शंस एंड फील सच नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। एक इंसान एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंटल कॉज तो है अपनी एक्शंस का, God is their efficient directive cause. Thus, God is the moral governor of the world of living beings, including ourselves, impartial dispenser of fruits of our actions, and the supreme arbiter of our joys and sorrows. इसके बाद क्या बचा? Proofs of existence of God. The more important questions जो अब नेचुरली अराइज होंगे, ये तो खुदा का तस्वुर हुआ, ये खुदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, तो क्या प्रूफ है एग्जिस्टेंस, खुदा के एग्जिस्टेंस का? द आर्ग्यूमेंट्स विच दे गिव, न्यायिक स्कूल एंड वैशेषिक स्कूल, a lot of them, and almost all western proofs of God's existence are covered. जो भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए वो इन्होंने भी दिए हैं। 10 प्रूफ देते हैं ये, 4 प्रूफ यहां पे डिस्कस हुए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हम आज करते हैं, इसको कहते हैं कॉजल आर्ग्यूमेंट। जितने भी दुनिया में कंपोजिट चीजें हैं, ये कैसे बनी है? दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, माउंटेन्स, सीज एटसेट्रा, ऑल। ये सब का कॉज होगा ही होगा। क्यों? बिकॉज दे आर ऑफ द नेचर ऑफ इफेक्ट्स। क्योंकि ये सब की एसेंस है कि ये एक्चुअली इफेक्ट्स हैं, नॉट कॉजेज देमसेल्फ। जैसे एक पॉट एक इफेक्ट है, ठीक, उस मिट्टी का, उस पे चलाए गए हाथ का वो इफेक्ट है। वैसे ये सारी कायनात में जो चीजें हैं, दे लुक लाइक दे आर इफेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं। ये कैसे पता हमको? पहले हमको इससे पता चलता है बिकॉज दे आर मेड ऑफ पार्ट्स। हर एक चीज पार्ट्स की बनी है, दैट मीन्स दे आर इफेक्ट। एंड सेकेंडली, that means you can break those things, so they have come together before. Secondly, from their possessing the intermediate magnitude, space, time, ether and self are not effects because they have infinite magnitude. ना ही वो parts के बने हैं। Atoms of earth, water, light and air and the mind are not effects because they are simple, ये टूट नहीं सकते फिर से। Indivisible, infinitely small, ये फर्दर टूट नहीं सकते, इस वजह से ये इफेक्ट्स नहीं है। जो भी कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया की, जैसे पहाड़ है, समंदर है, सन है, मून है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब इफेक्ट्स हैं।
किसी कॉज के, बिकॉज दे आर मेड ऑफ पार्ट्स एंड पजेस लिमिटेड डायमेंशंस, इनफाइनाइट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं ये वो इस वजह से हैं बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। जैसे मिट्टी होना ज़रूरी था, फिर पॉट का तस्वुर होना ज़रूरी था, फिर कोई एफिशिएंट कॉज उसका होना ज़रूरी था जो उसको बनाता, फिर कोई मकसद होना ज़रूरी था जिसके लिए बना था। ये चारों चीज़ें जब एक साथ हुई तब जाके पॉट बना। ठीक वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में कायनात के, so they came into existence because of concurrence of a number of material causes. Therefore, there must be an intelligent cause for all these effects. करता होना चाहिए कोई। इस इंटेलिजेंस कॉज की गाइडेंस के बिना ये जो मटेरियल कॉजेज हैं वो नहीं अटेन कर सकते ऑर्डर, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है। ये इंटेलिजेंट कॉज जो है इसके पास डायरेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मटेरियल्स की, एक डिजायर होनी चाहिए टू अटेन सम एंड, और फिर ताकत होनी चाहिए टू accomplish and realize that end. He must also be omniscient, since only an omniscient being can have direct knowledge of absolutely simple and infinitely small atoms. Thus he must be God and none but God. तो अगर आपने, हम इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे इसके बाद वेस्टर्न फिलॉसफी भी, तो you can, once you read that you will find it is very similar to the Western causal arguments of God. Western scholars के हिसाब से, जैसे पॉल जेनेट हैं, हरमन लॉट्स हैं, उनके हिसाब से ये जो कायनात है ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स की है and requires an intelligent cause which gives order and coordination to their concurrent physical causes. So Janet lays it down as a principle that all coordination between divergent phenomena implies a final cause or an intelligent agent, जो इन सेपरेट phenomena को एक कॉम्बिनेशन में लाता है। लॉट्स और मार्टिन्यू के हिसाब से they start from the fact of physical causation in the world and rise up to the conception of an intelligent principle as its ultimate ground and reason. स्टार्ट तो हो गए थे फिजिकल प्रोसेस से, लेकिन फिर वो आगे क्या कहते हैं, एक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल अल्टीमेट ग्राउंड और रीजन रहा होगा। न्याय का व्यू जो है एफिशिएंट कॉज का एज एन इंटेलिजेंट एजेंट, ये स्ट्राइकिंगली क्लोज है इन आइडियाज के। ये जो मार्टिन्यू की का आइडिया है ऑफ कॉज एज विल डायरेक्टेड टू रियलाइजेशन ऑफ एंड्स, ये इसके बहुत नजदीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। Western theists generally believe that God is not only the cause of order and unity of things, but he is also the material cause. He has this creative energy जो existence देती है चीजों को। न्यायिका के लिए God is only the cause of order, not of existence। जैसे हमने पहले देखा भी, मैटर पहले ही था, अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ शेप दी। Still the Nyaya conception of God cannot be called deistic. Deistic God क्या है? Deistic God है उसने इस पूरी कायनात को शेप दी और उसके बाद क्या किया, सेपरेट अपनी जिंदगी जी रहा है कहीं, nothing to do with it। ये व्यू भी न्याय का नहीं है। डीइज्म के हिसाब से क्या अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, फिर छोड़ दिया, प्राइम मूवर, फर्स्ट मोमेंट दे दी। वो आपने देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है, वो एक को धक्का दिया फिर वो अगला गिरता रहता है, होती है ना वो वीडियोस यूट्यूब पे इतनी सारी, वो एक को धक्का देता है फिर वो बाकी गिरते रहते हैं, वो बॉल एक को टकराती है फिर अगली बॉल को, फिर ऐसे वो चलता रहता है, डोमिनो, एक डोमिनो। तो वैसा नहीं है खुदा। He has usually no concern with the affairs of world, deistic God, although he may occasionally interfere with them.
जैसे एक क्लॉक मेकर है, उसने घड़ी बनाई, अब उसको नहीं लेना देना इस घड़ी के साथ, बेच दी उसने, खत्म कर। लेकिन अगर घड़ी में किसी दिन दिक्कत आई तब वो वापस करेगा उसमें इंटरफेयर। वैसे ही डीइस्टिक खुदा भी है। न्याय वैसे नहीं कहता। इनके हिसाब से खुदा का एक कंटिन्यूअस रिलेशन है दुनिया के साथ, क्योंकि वो सिर्फ कंसीवर और डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो मेंटेनर भी है। ये जो एसेंस है थीइज्म की, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डीइज्म, तो न्याय कंसेप्शन जो है खुदा का, वो इस वजह से थीस्टिक है, डीइस्टिक नहीं है। ये हुआ इनका आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉजेशन। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अद्रस्ट, दोयम आर्ग्यूमेंट यवंत, सेकंड आर्ग्यूमेंट दैट दे गिव, क्या बना दवा? We often wonder how we are to account for the differences in our lot here on earth. कुछ लोग खुश हैं, कुछ मिजरेबल हैं, कुछ अक्लमंद हैं, कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ बेवकूफ। क्यों है ये सब डिफरेंसेस हमारी जिंदगी में? हम ये नहीं कह सकते दफा न्याय का, वी कैन नॉट आर्ग्यू कि दे हैव नो कॉज, because there are so many different events in our life. There must be a different cause. So there must be cause, क्योंकि effects different है। अब जो causes हैं जो produce करते हैं हमारे joys and sorrows, they are our own actions in this or some previous life. We enjoy or suffer in this life because of our good or bad actions. और जो कानून गवर्न करता है जिंदगियों को, इंडिविजुअल सोल्स की लाइफ को जो गवर्न करता है कानून, उसको ये मॉरल लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। दिस रिक्वायर्स दैट एवरी इंडिविजुअल बीइंग मस्ट रीप द फ्रूट्स ऑफ इट्स ओन एक्शंस। अच्छे हो या बुरे हो, दे मस्ट, राइट और रॉन्ग, दे मस्ट। देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और इम्प्रोबेबल इन दिस। तो इससे लॉजिकली निकलता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल कॉजेशन। और ये जो मॉरल लॉ ऑफ कर्मा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस, which means that every cause must produce an effect and every effect must be produced by its cause. That our moral actions are as good causes as our physical actions must be admitted by everyone who believes in the law of causation. कि हमारे जो actions, physical actions हैं, वो causes हैं, उनका result आता है। किसी को टांग में दर्द हो रहा था, मैंने उसकी टांग दबाई, ये physical action है, अब इसका result आएगा। कुछ actions हैं जो metaphysical है, moral है, they should also be admitted equally as causes, उनका भी रिजल्ट होगा, ठीक। और उनका that extends to the moral world. Just as bodily acts produce bodily changes, mental functions produce mental changes and dispositions, moral good or bad actions lead to good or bad moral consequences. अच्छे और बुरे actions अच्छे और बुरे रिजल्ट पैदा करती है, वैसे ही अच्छे और बुरे मॉरल एक्शंस अच्छे और बुरे मॉरल रिजल्ट्स पैदा करते हैं। Hence it is established that our joys and sorrows are due to our own actions. But the next question is, how do our moral actions produce their consequences which may be separated from them? कहने का मतलब, मैंने इस जिंदगी में कुछ बुरा किया, अगली जिंदगी में वो कैसे इफेक्ट डालेगा? या मैंने अभी कुछ अच्छा किया, 50 साल बाद उसका रिजल्ट आया, हाउ इज इट पॉसिबल? लिंक क्या है दो में? हमारी काफी खुशियां, जॉयज और सॉरोज, वी कैन नॉट ट्रेस देम टू एनी वर्क वी हैव डन इन दिस लाइफ। वी डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग देम। इवन दोज दैट आर ड्यू टू एक्ट्स डन इन दिस लाइफ, उनका भी कभी कभार रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता है। एक सिनर अपनी जवानी में मे बी ए सफरर एट हिज ओल्ड एज,
ऐसा होता है. So it is maintained that our good actions produce a certain efficiency called merit, punya, and bad actions produce some deficiency called demerit, paap. And these persist long after our actions have ceased and disappeared. बुरा तो करना खत्म कर दिया, वो तो किया था, वो मर्डर किया था 25 साल की उम्र में, लेकिन सजा मिल रही है 55 साल की उम्र में पकड़ा गया. ये जो स्टॉक है मेरिट और डिमेरिट का, ये जो स्टॉक है आपका मेरिट और डिमेरिट का, जो गुड और बैड एक्शन से आपका जमा हो रहा है, इसको अदृष्ट कहते हैं. ये जो पूरा ये स्टॉक है. There is nothing more mysterious in the concept of adrist than in those of virtue and vice. Just as good actions have a purifying, so bad actions have a corrupting effect on our mind. And just as virtue conduces to a sense of security, serenity and peace, in a word, happiness, so vice plunges the mind into ruffled wafers of suspicion, distraction and uneasiness. तो अच्छाई ट्रैंक्विलिटी देती है सोल को, it gives you some sort of peace. और बुराई इसका opposite, distraction, suspicion. In the same way, adrist as a sum total of merit and demerit accruing from our past actions produces our present joys and sorrows. But how is that adrist manages to produce the proper consequences? How is it possible? It is an unintelligent principle which cannot by itself lead to just kind or degree of joy which are due to past action. अदृष्ट खुद ये जो बैगेज है, ये तो खुद से अनइंटेलिजेंट है, इसमें कोई चाह नहीं है टू प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंस. तो हाउ डज इट लीड टू काइंड ऑफ और डिग्री ऑफ जॉय एंड सॉरो? तो ये आर्ग्यू करते हैं कि अदृष्ट मस्ट बी गाइडेड बाय सम इंटेलिजेंट एजेंट टू प्रोड्यूस इट्स प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस. कोई इंटेलिजेंट एजेंट तो है जो इसको गाइड कर रहा है. इंडिविजुअल सेल्स कैन नॉट बी सेड टू डायरेक्ट और कंट्रोल अदृष्ट, फॉर दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट देयर अदृष्ट. तो इंडिविजुअल भी हो नहीं सकता जो इसको अदृष्ट को कंट्रोल कर रहा है. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल को तो पता ही नहीं है अदृष्ट में है क्या क्या. आई डू नॉट नो मेरे बैगेज में क्या क्या है, तो इट कैन नॉट बी दैट. एंड फर्दर इट इज नॉट इनफ्रीक्वेंटली दैट अदृष्ट डिफाइंस द कंट्रोल्स ऑफ देयर विल. ये भी हकीकत है कि इंसान चाहे न चाहे उनकी विल के खिलाफ चीजें होती है. So they do not usually reap what they will. It is something else. तो जो भी इंटेलिजेंट एजेंट है जो अदृष्ट को गाइड करता है प्रॉपर चैनल से प्रॉपर रिजल्ट निकालने के लिए, is some eternal, omnipotent and omniscient divine being. It is God who controls Adrsta and dispenses all the joys and sorrows of our life in strict accordance with the law. Arbitrary नहीं. या जैसे कांट कहते हैं, it is God who combines happiness with virtue and misery with vice. तो ये अल्लाह ताला ही है जो हमारी एक्शंस का फ्रूट हमको देता है in the shape of enjoyment or affliction. जैसे एक मोनार्क, जैसे एक राजा करता है, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा. ये हो गया दूसरा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अदृष्ट. अब तीसरा आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटेटिवनेस ऑफ स्क्रिप्चर. हमने जब इनकी एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी थी तो यू रिमेम्बर हमने वहां पे देखा था दैट दे बिलीव इन श्रुति, दे बिलीव इन verbal testimony. So let's see what's the argument from authoritativeness of scriptures. ये argument based है on the authoritative character of Vedas. ये scripture की validity और authority को unquestionable और infallible मानते हैं, और ये इसमें यूनिक नहीं है, हर दीन में ऐसा ही है.
हमारे यहाँ कुरान में, किसी और के यहाँ बाइबल, किसी और के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट, बट है ये अकीदा यूनिवर्सल। अब क्वेश्चन आता है, क्या है सोर्स अथॉरिटी का वेदास का? क्यों? Why would we accept it unquestionably and infallibly? न्यायिक स्कॉलर्स के हिसाब से वेदा प्रमाण है, अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्यों? कहां से? Where does it get its source of authority from? इसका सोर्स इज इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इट्स ऑथर। तो वेदा का जो वेदा अथॉरिटेटिव है। क्यों? क्योंकि वेदा का जो ऑथर है वो अथॉरिटेटिव है। जैसे मेडिकल साइंसेस की अथॉरिटेटिवनेस आप क्यों मानोगे, या किसी और साइंस की भी? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट्स जो उसके पीछे होंगे। वेदास की अथॉरिटेटिवनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम सम पर्सन हु इम्पार्टेड दैट कैरेक्टर टू देम। So the validity of Vedas may be tested like that of any science by following their injunctions about worldly objects and seeing how they produce the desired result. Verification theory. देखें जो ये कहता है वो करें, अगर वो होता है उससे तो सही है, नहीं होता तो गलत है। Of course, the truth of other Vedic texts bearing on supersensible objects cannot be tested. एक जो मेटाफिजिकल रियलिटीज के बारे में डील करता है उसको हम साइंस की तरह तो टेस्ट नहीं कर सकते। तब भी हम पूरे वेदास को वैलिड एंड अथॉरिटेटिव मान सकते हैं। इन द सेम वे वी एक्सेप्ट द होल ऑफ साइंस एज ट्रू व्हेन एज अ मैटर फैक्ट वी कैन ओनली वेरीफाई सम पार्ट्स ऑफ इट। अगर इसका आधा वेरीफाई हो रहा है तो हम बाकी के बारे में कह सकते हैं हाँ ये भी सही ही होगा। So we must explain the authority of Vedas by referring them to some authoritative person. The individual self, वो वेदा का ऑथर नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Since the supramundane realities and transcendental principles related in the Vedas cannot be objects of knowledge of an ordinary individual. क्योंकि वेदा में जो बातें कही गई हैं ये सुपर नेचुरल है, एक आम इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इन चीजों का नॉलेज ही नहीं हो सकता। Hence, the author of Vedas must be the supreme person who has a distinctive knowledge of all objects from past, present, and future, finite, infinite, and infinitesimal, sensible, supersensible. Thus, the Vedas are revealed by God. ये हो गया scriptures. The testimony of Shruti, चौथा आर्गुमेंट है। खुदा की एग्जिस्टेंस का आर्गुमेंट क्या है? गॉड एग्जिस्ट्स बिकॉज द वैदिक स्क्रिप्चर्स बियर टेस्टिमनी टू हिज एग्जिस्टेंस। पिछले आर्गुमेंट से डिफरेंट कैसे है? वेदास मस्ट हैव एन ऑथर विच इज नॉट ह्यूमन, तो वो आर्गुमेंट डिफरेंट था। Here are some of the scriptural texts. The highest eternal self is the Lord of all, the ruler of all, the protector of all. ये वेदा कहते हैं। The great unborn spirit is the receiver of all offerings and giver of all gifts. The one God lies hidden in all, is all pervading, is the innermost self of all and the controller and sustainer of all. He is the ruler of all selves, the creator of all the world. Bhagavad Gita में भी I am the father and the mother of this world, its foster parent and its eternal and immutable God. I am the highest end of all, the maintainer of all, the controller of all, the witness of all, the abode of all, the shelter of all, the friend of all, the creator of all, the destroyer of all, the substratum of all, the unchanging ground of the origin and destruction of all. इससे ये दिखता है कि स्क्रिप्चर जो है, श्रुति जो है, ये एक अनमिस्टेकेबल टेस्टिमनी है खुदा के होने की। सवाल उठ सकता है दिमाग में कि व्हाई शुड वन बिलीव इन गॉड सिंपली ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। एक आम इंसान तो कर सकता है, अगर उसके अंदर स्पिरिट ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी नहीं है वो ये कर सकता है। लेकिन एक क्रिटिकल फिलॉसफर वो ये कह सकता है, जो अकल लगाएगा, जो आर्ग्यू करेगा, क्रिटिसाइज करेगा,
कि scriptural testimony has no importance for philosophy. Philosophy तो satisfy सिर्फ और सिर्फ किससे होगी? Logically valid argument से. Logically valid argument in the attainment of true knowledge about anything human or divine. जब तक आप logically valid argument नहीं दे सकते, appeal to any kind of authority, scriptural or non-scriptural, is of no avail. कोई फायदा नहीं है. It may also be thought that such logical support for the belief in God is afforded by the traditional proofs of God's existence. लेकिन इमैनुअल कांट ने और उसके बाद हर्मन लॉथ्स ने they have clearly shown none of the so-called proofs can really prove the existence of God. To prove anything is to deduce it as necessary conclusion from certain given premises. Proof क्या होता है? Proof होता है एक deduction जो necessary conclusion हो given premises का. But God being the highest of all premises, the ultimate reality, there cannot be any other anterior premise or premises from which we can deduce God as a conclusion. Ontological proof जो है खुदा का कहाँ से start करता है? It starts from the idea of most perfect being and infers its existence on the ground that without existence it would not be the most perfect. Argument क्या है? कि खुदा most perfect being है. और अगर आप कहते हो most perfect, जिससे ऊपर आप कुछ सोच नहीं सकते, ठीक? The most perfect being above which you cannot think of any more perfection. But if you say this most perfect being does not exist, then you can think of a most perfect being which exists, which is higher than this. Then this is not the most perfect being. So that being which is most perfect and exists is the most perfect being. That's why God exists. It's a beautiful argument. It's Saint Anselm's argument भी कहते हैं इसको. Cosmological argument क्या करता है? That starts from the sensible world as a finite and a conditioned reality. कि ये एक contingent world है, इसका कोई cause होगा. And it argues to the existence of any infinite and unconditioned supersensible reality as the ground thereof. ठीक, ये हो गया cosmological proof कि हर एक जो चीज़ है इफेक्ट है उसको कोई cause होता है. Similarly, teleological proof वो stress करता है on the adaptation of means to ends which we find so often in nature. और ये इन्फर करता है existence of an infinitely intelligent creator of the world. लेकिन इन सब में मसला क्या है? Fallacy of deducing the existence of God from the mere idea of him. ये जो idea है of most perfect being, this may involve the idea of existence but not actual existence. Just as the thought of 100 rupees in my pocket involves the image or the idea of their existence, but not their real physical existence. So to think of the conditioned world, we have to think of an unconditioned. Or to explain the adaptation of the thing, we have to think of an intelligent cause. But to think of the existence of something is not to prove its existence, since the thought of existence is not actual existence. इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकल सकता है? कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रूवन बाय एनी आर्ग्यूमेंट. सच्चाई यही है दैट मेयर रीजनिंग और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग व्हाटसोएवर. कि अगर आप सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, इट्स नॉट जस्ट गॉड दैट वुड सफर, इट इज ऑल रियलिटी दैट सफर्स. Proof of existence of anything is not possible there. किसी भी चीज की existence, if it is to be known at all, is through experience, direct or indirect. A man of normal vision, for example, may indirectly know what orange color is if he has seen red, yellow, but no orange as yet. But a man who is born blind can never know what color itself is, however much he may argue and reason logically. But what color actually is, feels like, a blind man, a born blind, would never know.
If by some surgical operation the man is blessed with the power of vision, a single glance at some colored object shall reveal to him the world of colors. Lotz told us the truth about our knowledge of God when he said, and this is his conclusion, therefore all proofs that God exists are please put forward in justification of our faith and of the particular way in which we feel that we must apprehend this highest principle. और ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है जब हम उनका क्रिटिसिज्म ऑफ एंसेलिम्स ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, एंसेलिम का ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ मैंने आपको बताया है. In nutshell terms, Saint Anselm argues that God is that above which we cannot think of a bigger reality. Right? Bigger as in more perfect. So, Anselm argues that if God only exists in thought, then we can think of a much more perfect being, a God that actually exists. So by this, the God that exists is the most perfect being. And because existence is a necessary attribute of that being, that's why God exists. For Lotz, he says, the assumption that God does not exist seems to conflict with that immediate conviction of its reality. Anselm के लिए क्या था conviction? क्या थी assumption? कि God की existence उसकी essence है. Although he goes on to say weak enough as a proof, Anselm's argument expresses an immediate fact about our minds, namely that impulse which we experience towards this supersensuous and that faith in its truth which is the starting point of all religion. It becomes abundantly clear from all this that God must be known through direct experiences and not through any process of reasoning. खुदा को जानना सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंशियल है, ये कोई रीजनिंग से नहीं होता. If there is this direct experience, then no proof is necessary. So just as no reasoning is needed to convince you that you are right now listening to me. We might argue all day whether you are listening to me or not, or hearing me if not listening. We can argue all day. And by the very intelligence God has gifted humans with, we might be able to prove that you people are not listening to me at all. You are not hearing. You do not exist. But there are philosophers who have done that. But we know that futility of that argument. I do not need to convince you that I am speaking and you are hearing. If there is no direct experience of God, we may pile up proof after proof. Yet we would remain unconvinced as ever with regard to the existence of God. And even if you are convinced by these logical proofs of existence of God, you still remain hollow inside. That thing which God should fill inside you, that thing would still remain empty. And it's very, very, very interesting for me personally that the word used for belief is belief. Belief is opposite to rational and logical. What does that mean? That means belief is what cannot be proven. Belief is by definition what cannot be proven. Illogical is that which can be disproven. So belief cannot be illogical. For the knowledge of God or any supersensuous reality, those who have no direct experience, they must depend on the authority of those who have had such experience. And that would be your prophets, your mystics, and these great people. So, Shruti or scripture, being the embodiment of that knowledge, which has been passed on to us by enlightened sages. For Hindus, it would be Vedas. For Muslims, it would be Quran.
For Christians, it would be Bible. For Sikhs, it would be Guru Granth Sahib, and on and on and on. So these would be for those respective people, seers of God. And these would be the people who have directly experienced God. Take for example, Prophet Muhammad. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया सामने, उनको दिखाई जन्नत और जहन्नम, वो गए वहाँ, उन्होंने देखा, वो खुद उन्होंने सिदरतुल मुंतहा देखा, ने हर एक चीज को सामने एक्सपीरियंस किया. सो डिड ही नीड अ प्रूफ फर्दर? नो. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने चलते देखा, उनके बीच में चलते देखा. दे सॉ ऑल हिज एक्ट एंड 30 साल, एक दिन की बात नहीं, 23 years दे सॉ हिम. और उससे पहले 40 साल तो उनको ऐसे भी देखे थे. So did they need a further proof? No, they did not. The Sahaba became a proof for Tabain and all. So this is experiential. Religion is experiential. So just as great scientists और उनकी sciences को हमने scientific truths का इल्म माना है, वैसे ही Vedas और Upanishads they constitute the ground of our belief in the spiritual truth that is God. ये हो गए इनके proof of God. अब है anti-theistic argument. Anti-theistic arguments क्या है? It may be objected here that the last two proofs given above involve us in a fallacy of reasoning in a circle. In the third proof, it is shown that God is the author of Vedas, while in the fourth, the Vedas are exhibited as the ground of proof. इससे क्या लगता है हमको? That we prove God's existence from Vedas and the authoritativeness of Vedas as being the revelation of God. ये तो circular है. But that there is really no circular reasoning here becomes clear when we distinguish between the order of knowledge. क्या कहते हैं न्याय स्कॉलर्स कि नहीं, इसमें नहीं है सर्कुलर रीजनिंग. अगर आप ऑर्डर ऑफ नॉलेज देखोगे एंड ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, इन दोनों चीजों में जब आप डिफरेंस क्रिएट करोगे, ऑर्डर ऑफ नॉलेज एंड ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, देन यू विल सी दैट इट्स नॉट सर्कुलर. इन द ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, God is prior to Vedas and He reveals them. And in the order of our knowledge, the Vedas are known first and we arise from them to the knowledge of God. From our knowledge of Vedas, we need not necessarily and absolutely depend on God, since they may be learned from an eligible and efficient teacher. All reciprocal dependence is not reasoning in a circle. It is only when there is reciprocal dependence with reference to the same order and within the same universe of discourse, तब ये fallacy होगी. लेकिन ये जो argument अभी हमने दिया, the Vedas depend on God for their existence, but not for their knowledge, while God depends on the Vedas for our knowledge of Him, but not for His existence. So there is really no fallacy. और एक जो objection है न्याय के स्कॉलर्स के खिलाफ, वो क्या है? If God be the creator of the world, He must have a body, since without body no action is possible. इसके जवाब में क्या बोलते हैं न्यायिक स्कॉलर? ये जो ऑब्जेक्शन है, it fails because it is caught between the two horns of a dilemma. If God's existence is proven by Shruti, then the objection stands precluded. For there is no point in arguing against what is already proven. On the other hand, if the very existence of God is not proven, there is no basis for an argument against the possibility of His action without a body. क्या आर्ग्यू किया कि अगर खुदा की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई, ये क्या है? खुदा की एग्जिस्टेंस के खिलाफ आर्ग्यूमेंट. कहते कि अगर खुदा की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई, the objection doesn't matter because what is already proven is already proven. Or if God is not proven, अगर अल्लाह ताला का होना साबित ही नहीं हुआ, तब जिस्म है या नहीं है doesn't matter. और एक आर्ग्यूमेंट जो एंटीथीइस्टिक है, प्रॉब्लम ऑफ द एंड ऑफ क्रिएशन. अगर खुदा ने इस दुनिया को बनाया, he must have some end in the view, कोई पर्पस होगा इस कायनात का. Without desire to realize some end, nobody would act. लेकिन खुदा की क्रिएशन का एंड क्या हो सकता है? It cannot be any end of his own.
because there are no unfulfilled desires or unattained ends in the divine being who is perfect. ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है. देखिए क्या कहता है. ये खुद का दिया हुआ मकसद नहीं होगा खुदा का, क्योंकि अगर खुदा ने खुद को ये मकसद दिया तो उससे पहले खुदा के पास ये नहीं था. So that would mean God would have been imperfect before it. Nor can it be end of good of others. He who labors only for others must not be regarded as an intelligent person. It cannot be said that God was moved by compassion. If it were really so, he should have made all his creatures perfectly happy and not so miserable as we actually find them. Compassion is just the desire to relieve the suffering of other creatures without any self-interest. So it follows that the world is not created by God. इसका जवाब क्या देते हैं न्यायिक स्कॉलर? ये कहते हैं God's action in creation is indeed caused by compassion. But we must not forget that the idea of creation which consists only of happiness is inconsistent with the nature of things. कि एक क्रिएशन जिसमें सिर्फ हैप्पीनेस होगी ये इनकंसिस्टेंट है नेचर ऑफ रियलिटी के साथ ही. Certain eventual differences in the form of happiness or misery are bound to arise out of good or bad actions. ये तो होना ही है, नेसेसरी रिजल्ट है क्रिएशन का. मतलब ये ऐसी बात होगी, कैन गॉड क्रिएट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं, जब क्रिएट किया तो एग्जिस्टेंस में आएगा ही आएगा. ये नेसेसरी एट्रीब्यूट होगा उस चीज का. एक क्रिएटेड चीज का नेसेसरी एट्रीब्यूट है एग्जिस्टेंस. सिमिलरली गुड और बैड एक्शंस का नेसेसरी रिजल्ट है मिजरी एटसेट्रा और जॉय. इट कैन नॉट बी सेड दैट दिस विल लिमिट गॉड्स इंडिपेंडेंस insofar as his compassionate creative act depends on the actions of other beings. One's own body does not hinder one, rather it helps one to act and achieve one's end. In a like manner, the created world does not hinder and limit God, but serves as the means for the realization of God's moral ends and rational purposes. अब conclusion, ये जो पूरा हमने न्याय स्कूल पढ़ा, न्याय सिस्टम की वैल्यू it lies especially in its methodology, या जो theory of knowledge है इनका, जिस पे अपना पूरा फलसफा खड़ा करता है. इंडियन फिलॉसफी के खिलाफ बोला जाता है that it is based on religious authority. ये dogmatic है, critical नहीं है. न्याय philosophy is a standing repudiation of this charge. गलत कहते हो. The theory of knowledge जो न्याय स्कूल ने बनाई है, इसको it is made the basis not only of the न्याय वैशेषिक system, लेकिन बाकी स्कूल्स भी इसको एक्सेप्ट करते हैं with minor modifications as the grounds. The न्याय applies the method of logical criticism to solve the problems of life and reality. It is by means of a sound logic कि ये कोशिश करता है हकीकत तक पहुंचने का और hostile criticism से खुद को बचाने का. It uses logic. लेकिन न्याय theory of pluralistic realism is not as satisfying as its logic. Here we have a common sense view of the world as a system of many independent realities, like material atoms, minds, individual souls, and God, which are externally related to one another in space, time, and akash. It does not give us a systemic philosophy of the world as a whole in the light of one universal absolute principle. ये नहीं कर पाता है. ये जो philosophical position है न्याय की, इसको कहा जाता है to be lower than that of सांख्य और the वेदांत. And this becomes manifest जब हम consider करते हैं इसका individual self और खुदा का तस्वुर. न्याय स्कूल के हिसाब से the individual self is substance which is not essentially conscious and intelligent, but is accidentally qualified by consciousness जब वो body के साथ associate हो जाती है. But such a view is self-contradictory.
ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होता है? बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर डायरेक्ट एक्सपीरियंस विच रिवील्स द सेल्फ एज एन एसेंशियल कॉन्शियस सब्जेक्ट and not as a thing with the quality of consciousness. Further, on this view, the liberated self has no consciousness. The liberated self has no consciousness and is therefore indistinguishable from other material substances. क्या फर्क है तब उसमें? उस आत्मा और बाकी मटेरियल चीजों में फर्क क्या है जब उसमें कॉन्शियसनेस है ही नहीं? The Nyaya Conception of God as the architect of world. क्या कहते थे कि वो मटेरियल कॉज नहीं है खुदा इस कायनात का, वो एफिशिएंट कॉज है इसका ऑब्वियस रेफरेंस है ह्यूमन एनालॉजी में। इंसान भी यही है। इंसान क्या करता है? इज एन आर्किटेक्ट। खुद से थोड़ी क्रिएशन में किसी चीज को लाता है, सिर्फ उसको शेप करता है। और ये खुदा को भी एक ह्यूमन आर्किटेक्ट बना देता है, रिड्यूसेस हिम टू दैट पोजीशन, जो सिर्फ चीजें बनाता है फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर। देयर इज इंडीड द सजेशन दैट द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स एंड बीइंग्स is related to God as one's body is to one's self. But this idea is not properly developed in the direction of a full-fledged theism. Still, as a philosophy of life, Nyaya theism is no less edifying and assuring than other forms of it. ये हो गया हमारा न्याय स्कूल एंड अब है हमारा वैशेषिक स्कूल, जो थोड़ा सा ड्राई है, बट न्याय और वैशेषिक एक ही सिस्टम है लगभग। न्याय उसका एपिस्टेमोलॉजी है, वैशेषिक उसकी मेटाफिजिक्स है। ये वैशेषिक दे वुड आर्ग्यू अबाउट व्हाट एग्जिस्ट्स, है क्या क्या बाहर, तो वो डिफरेंट कणों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सांख्य आई लव सांख्य का अच्छा है। फिर हम योग पढ़ेंगे, योगा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।